हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आपका फिर से स्वागत है माय ग्लोबल ज्ञान की एक नई वीडियो में। दोस्तों सोचो, आप अपनी सारी सेविंग बैंक में रखते हो। आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है, लेकिन अगर एक दिन आप बैंक जाओ और आपको बोला जाए अभी आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते, तो आप क्या करोगे? दोस्तों, हम सबको बचपन से सिखाया जाता है पैसा बैंक में रखो, सेफ रहेगा। और सच भी बात है, ज़्यादातर टाइम बैंक सेफ ही होते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो बहुत कम लोग जानते हैं, बैंक के पास आपका पूरा पैसा कभी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब आप बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसका बड़ा हिस्सा किसी और को लोन के रूप में दे देता है। मतलब आपका पैसा बैंक के पास नहीं बल्कि किसी और के पास होता है। अब सोचिए, अगर एक ही टाइम पर बहुत सारे लोग अपना पैसा निकालने आ जाएं तो क्या होगा? बैंक के पास उतना कैश तो होता नहीं है। तो इस सिचुएशन को बैंक रन कहते हैं। बैंक रन में लोग डर की वजह से अपना पैसा निकालने लगते हैं, और जैसे जैसे लोग पैसा निकालते हैं बैंक और वीक होता जाता है, और कभी कभी बैंक कोलैप्स भी हो जाते हैं, जैसा कि हमने 2020 में यस बैंक के साथ देखा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बैंक अनसेफ है। बैंकिंग सिस्टम एक बैलेंस पर काम करती है। जब तक सब लोग एक साथ पैनिक नहीं करते, सिस्टम चलता रहता है। इसलिए गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, इमरजेंसी में पैसा इंजेक्ट करते हैं और बैंक को सपोर्ट करते हैं। और दोस्तों, सच ये भी है कि बैंक सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन पूरी तरह अनसेफ भी नहीं है। ये सिस्टम ट्रस्ट पर चलता है, और जब तक ट्रस्ट बना रहता है सब कुछ स्मूथली चलता रहता है। तो दोस्तों, अब समझते हैं कि बैंक हमारे पैसे का करती क्या है। जब आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हो, आपको लगता है कि आपका पैसा वहाँ सेफ रखा है और जब चाहे आप निकाल सकते हो। ये बात दोस्तों आधी सच है, क्योंकि बैंक आपका पैसा सिर्फ रखती नहीं बल्कि उसका यूज़ भी करती है। तो आखिर कैसे? देखिए, सबसे पहले बैंक का बिजनेस मॉडल समझते हैं। बैंक का बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। आपसे पैसा लेना, यानी कि जो आप डिपॉजिट करते हो वो पैसा, और वो पैसा किसी और को देना, यानी कि लोन के रूप में। तो जब आप 1000 रुपये बैंक में जमा करते हो, बैंक उसमें से एक छोटा हिस्सा रिज़र्व के रूप में रखती है। अब मान लो 200 या 300 रुपये जो है वो बैंक अपना रिज़र्व में रखेंगी, बाकी पैसा किसी और व्यक्ति को लोन के रूप में दे देगी। तो दोस्तों, बैंक का मेन काम जो होता है वो होता है लोन देना। जैसे कि होम लोन हो गया, कार लोन, बिजनेस लोन। बैंक आपको डिपॉजिट पर 3 से 5% इंटरेस्ट देती है, लेकिन लोन पर 8 से 12% या कभी कभी उससे ज़्यादा भी इंटरेस्ट के रूप में लेती है। ये डिफरेंस ही, इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस ही बैंक का मेन प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, अब जो इंसान लोन लेता है वो पैसा खर्च करता है, वो पैसा फिर से एक और बैंक में जाता है, और वो बैंक फिर उसका भी लोन दे देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं मनी सर्कुलेशन, और इसी से दोस्तों देश की इकोनॉमी भी चलती है। और दोस्तों, यहीं से रिस्क भी स्टार्ट होता है। बैंक के पास आपका पूरा पैसा फिजिकली नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोन में चला गया होता है। अगर एक साथ बहुत लोग पैसा निकालने आ जाए तो बैंक के पास कैश कम पड़ जाता है, और इसी सिचुएशन को बैंक रन कहते हैं, जो कि हमने पहले भी समझा था। यहाँ पर एक बात सिंपल समझ में आती है, वो ये कि आपका पैसा बैंक में सोता नहीं है बल्कि काम में लगा रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।